अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरी वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो जो हमारी नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है तो उसके ऊपर है। तो नौजवान नस्ल को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस दोस्त स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उसके जहन में है कि उस्ताद को भी ये मैं खुसूसन कहता हूँ कि अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं जो तबाही की तरफ जा रहे हैं। पढ़ लिख के नौकरी नौकरी नौकरी, ये पढ़ लिख कर हमें नौकरी बनना है क्या? जिस तरह दूसरे मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे हैं तो हमें भी टेक्नोलॉजी में फास्ट होना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो दोस्त पढ़े लिखे हैं तो उन्हें चाहिए कि जिसके पास पाकिस्तान के अंदर रिश्वत देने के लिए 8 से 10 लाख और उसके अलावा सिफारिश भी हो, वो तो तालीम जारी रखे। जिसके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसे चाहिए कि 7 से 8 या 10 जमात पढ़ के छोटा मोटा अपना कारोबार कर ले, ठीक है। और मजदूरी की तरफ ना जाए, कोई ऐसी चीज़ ईजाद करे जो हमारे मुल्क की फलाह बहबूद और पाकिस्तानी की खिदमत कर सके और अपना अच्छा रोज़गार बना सके। मिसाल के तौर पे बाज़ लोग कहते हैं कि मैं बैर मुल्क जाऊंगा। जब आप बैर मुल्क जाएंगे उसमें कम से कम आपके दोस्तों 3 से 4 या 5 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए। जब आप बैर मुल्क जाते 3 लाख या 4 लाख, वो 3-4 लाख रुपए दोस्तों तो वो आपके समझ ले ज़ाया हो गए। उसके बाद आप कमाना शुरू करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, ये 3-4 लाख आप इस तरह लगाते हो जैसे कि जुआ कह लो। जुआ से मुराद मतलब कि वो हमारे आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। अगर वो ही आप 3-4 लाख पाकिस्तान में लगा के आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हो। मिसाल के तौर पे जब आपके 3-4 लाख लगाओ, जब आपको नुकसान आएगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि मुझे नुकसान आ रहा है। आप थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, इसको कंट्रोल करोगे और आपको पता लगेगा मुझे कहाँ कहाँ नुकसान आ रहा है। और उससे आपका एक्सपीरियंस में आपका यानी कि तजर्बा बढ़ेगा। जब आप 50,000 से लाख नुकसान कर लोगे, 2 लाख नुकसान कर लोगे, जब आप 2 लाख नुकसान करने के बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मैंने जो मुझे यहाँ यहाँ से नुकसान आया था, तो आप उससे आप इस्तेफादा हासिल करेंगे और अपने कारोबार में बचत की तरफ जाएंगे। और जब आपका कारोबार बचत की तरफ जाएगा तो आप वो पैसे आप निकाल भी लोगे और आपके साथ 3-4 बंदे भी जुड़ेंगे और उन्हें भी रोज़गार मिलेगा। जब उन्हें रोज़गार मिलेगा तो दोस्तों आपके साथ 8 से 10 घर चलेंगे। जब 8-10 घर चलेंगे तो आप इस तरीके से आप तरक्की की तरफ जा सकते हो। बाद दोस्त कहते हैं कि अभी मैं बैर मुल्क जाऊँ और बैर मुल्क जाके मैं तरक्की कर लूँगा। ऐसा नहीं है। कई बंदे मैंने देखे हैं सऊदीया गए हैं और दुबई गए हैं और काफ़ी मुल्कों में गए हैं और नाकाम लौटे हैं। जो जो दोस्त नाकाम लौटे हैं उनके दादा अक्सर 100 में से मैंने 90% देखी जो नाकाम लौटे हैं। वही दोस्त अगर वो पैसा हमारे पाकिस्तान में लगा के कोई कारोबार करते तो लिहाजा मतलब कि वो कारोबार करते तो उनको ऊपर ही जाना था। नुकसान तो वैसे भी हो गया, वैसे भी हो गया। लेकिन पाकिस्तान में नुकसान होता तो उससे वो तजर्बा भी हासिल करते और उनका कारोबार भी इन रहता। मेरा कहने का मकसद ये है, जो वालदैन कहते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर जाने के लिए पैसे दे देते हैं और पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए पैसे नहीं देते, उन वालदैन से भी गुजारिश है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने के लिए, कारोबार करने के लिए अपने बच्चों को पैसे दें। और सबसे पहले हकूक़ुल इबाद का आपको ख्याल रखना चाहिए। हमारे मुल्क में हमारे नबी की सुन्नत पे अमल करना चाहिए और हकूक़ुल इबाद का जब आप ख्याल रखेंगे तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिक तरक्की करेगा। मैं इसकी मिसाल आपको 2 मुल्कों की देता हूँ। एक इसराइल की देता हूँ जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, और दूसरा चाइना की। इसराइल की वज़ीर ख़ारजा उसने इस्तीफ़ा दे दिया। फ़लस्तीन की
और इसराइल की जंग लगी। साफ़ी ने पूछा कि भाई आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया, तो उसका यही जवाब था कि फ़लस्तीनी में पैसे की कमी ना हो जाए इसलिए। तो यही ख्याल हमारे सरकारी नौकरी वाले थोड़ा सा कर ले तो हमारे ऊपर इतना कर्ज और बोझ नहीं आएगा ये मुल्क चलाने के लिए, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो इस तरीके से दूसरा मुल्क है चाइना। एक बहुत बड़ा अफसर था, उसके नीचे जो गार्ड था उसकी तनख्वाह उसके बराबर थी। तो उस अफसर से पूछा गया कि आपका ये गार्ड है, इसकी आपकी बराबर तनख्वाह 19-20 का फ़र्क है। उस अफसर ने कहा मैं इसमें खुश हूँ, क्योंकि इस तनख्वाह से 10 से 15 घर चल रहे हैं, जो रोटी पेट भर के खा रहे हैं चाइनीज़ अफसर ने ये जवाब दिया। तो हमारे मुल्क में जो अफसर हैं तनख्वाहें ले रहे हैं ज़्यादा, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि अपनी तनख्वाहें कम करके उससे 10 से 15 पाकिस्तानियों का पेट भर के खाना खा लें। तो ऐसा कोई निज़ाम हमारे मुल्क में होना चाहिए। और ये निज़ाम तो हमारे मुल्क में फ़ेल हो गया, कि ज़्यादा तनख्वाह वाला और पेंशन वाला। तो दोस्तों मैं इस तरीके की वीडियो अच्छे बना के लाता रहूँगा। तो मेरे पाकिस्तान एमए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए और हमारे मुल्क में इस्तेहकाम आए और मैशत ऊपर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।